खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम आज हिज्जी नबी की किताब में चलेंगे। इंग्लिश में उसको हैगाई बोलते हैं। ये माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स, 12 बुक्स जो हैं, उसमें से ये 10वीं किताब है। इसका नंबर 10वां है, ये 10वीं किताब है और ये काफी छोटी सी किताब है। इसके 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। और अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये किताबें, ये जो इनको हम किताब क्यों बोलते हैं, ये जो जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, इनके किसी का 1 चैप्टर, किसी का 2 चैप्टर, किसी के 3-4 चैप्टर, इनको किताब क्यों बोलते हैं? असी तो एक्चुअल में इसका जो हम उर्दू का वर्ड है वो सहीफा है, नबियों का या नबी का, फलां नबी का सहीफा, सहीफा जो राइटिंग्स जिसको बोलते हैं, राइटिंग्स बोलते हैं। तो ये उन बड़े नबियों, जो बड़े नबी नहीं बल्कि उन नबियों से जिन्होंने काफी कुछ लिखा है, यानी यसाया और यर्मिया, इस तरीके से उन लोगों ने जो कुछ लिखा है उनको ज्यादा कलाम मिला और उन्होंने उतना लिखा। ये भी नबी उसी तरीके से नबी है, मगर इनको थोड़ा थोड़ा और खास कर किसी एरिया के लिए, खास मौके के लिए, खास कौम के लिए, जैसे जैसे इनको मैसेज मिला इन्होंने उतना ही लिखा है। इसलिए और इंग्लिश में भी हम इसको कहते हैं बुक ऑफ हैगाई, बुक ऑफ ज़करिया, बुक ऑफ सफनिया। तो इसलिए एक्चुअल में ये राइटिंग्स हैं नबियों की, सहीफा जिसको उर्दू में हम बोलते हैं। तो इसलिए इसके 2 ही चैप्टर हैं सिर्फ, और ये 10वीं बुक है जैसे मैंने कहा है। और हिज्जी और इसके बाद ज़करिया की नबी की का सहीफा और उसके बाद मलाकी नबी का सहीफा, ये 3 किताबें हैं जो हैं, ये बनी इसराइल की असीरी के बाद की किताबें हैं, जो खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचा है और असीरी के बाद की ये लिखी गई हैं। इसलिए इनको हम गौर से देखेंगे और आज ये 2 चैप्टर इसके खत्म करेंगे। और ज़करिया नबी की किताब जब शुरू करेंगे हम, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें भी बड़ी भेद की बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह के आने की बातें हैं और उसकी और बहुत सारे नबूवती बातें हैं उसके अंदर भी जो सीखने की हैं। आज जो हम सीखेंगे हिज्जी नबी की किताब जो है, इसमें इसका जो थीम है, इसका थीम यह है, द ग्लोरी of this temple shall be greater than the former। इस पिछले घर की रौनक पहले की रौनक से ज्यादा होगी। इस पिछले घर की रौनक पहले वाले घर से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, खुदा रब्बुल फाज, गॉड लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर ये फरमाता है कि पिछले घर, जो पहले घर था खुदा का, उससे कहीं ज्यादा अब जो घर है इसकी रौनक उससे ज्यादा होगी। और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। आज हम दुआ करते हैं, मेरी ये दुआ है कि आज जब हम ये कलाम सुनते हैं तो आज के बाद इस घर में और ज्यादा रौनक हो। हालेलुया, और ज्यादा रौनक हो। दुआ करेंगे और ज्यादा रौनक हो और ज्यादा सलामती हो इस घर में। खुदावंद और ज्यादा सलामती बख्शे इस घर में, इस घर के आने, इस घर में इबादत करने वालों के लिए, इस घर की खिदमत करने वालों के लिए, इस घर की तरफ मुंह करके दुआ करने वालों के लिए खुदावंद और ज्यादा सलामती बख्शे और ज्यादा बरकत बख्शे। हालेलुया। आप साथ में क्या करें, आई रिसीव इट। अजीजों, पुलपिट से, खुदावंद की मज़बा से जो दुआ की जाती है उसको हमेशा कहा करें, आई रिसीव इट। शोर मचाया करें, जोर से कहा करें, एक्साइटेड हो जाया करें ऐसी बातों पर जब कोई दुआ दी जाती है। ये दुआएं, ये खुदावंद का मज़बा जिससे दुआ दी जाती है ना, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसको मामूली बात ना समझे, ये बड़ी ही जरूरी कीमती बात होती है और कीमती दुआ होती है जिसको हमने रिसीव करना होता है। अगर हम रिसीव नहीं करते ना, या आमीन नहीं कहते, तो इसका मतलब वो हमें दुआ लगी नहीं, पादरियां भी चलाई जा रहा है,
या जिसने आमीन कहा उसी के लिए होगी दुआ, फिर वो दूसरों के लिए नहीं होगी। इसलिए कभी कोई दुआ हो, कोई इंकरेजमेंट की बात हो, जरूर आमीन कहा करें, हालेलुया बोला करें, या आई रिसीव इट बोला करें, आमीन, यीशु के नाम में, तो खुदावन बरकत देता है। हालेलुया। नहीं तो जो कोई 1 2 3 बोलते हैं उन्हीं को बरकत मिलती, बाकी लोग खाली घर वापस लौट जाते हैं। फिर मैं ये अपने फायदे की नहीं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, तो और इसके बाद एक और खुदावन का इसमें वादा है, बी स्ट्रांग ऑल ये पीपल ऑफ द लैंड्स, तुम सारे मजबूत हो, जो इस मुल्क में इस जगह पर रहने वाले लोग सब मजबूत हो, जो डिक्लेयर्स द लॉर्ड, खुदावन फरमाता है, एंड वर्क फॉर आई एम विद यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड ऑलमाइटी। आई मीन मजबूत हो जो यहां पर सब रहने वाले लोगों, और काम करो, खुदावन फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और हम देखते हैं काम क्या करना है, काम करना है खुदा की हैकल को बिल्ड करना है, खुदा की हैकल को लिफ्ट अप करना है, खुदा की हैकल में वो काम करना है, खिदमत करनी है। वो काम के लिए खुदावन यहां पर कह रहा है, आमीन। खुदावन यहां पर और कोई काम नहीं, घर में झाड़ू देने के लिए नहीं, घर का बर्तन धोने के लिए, रोटी पकाने के लिए, या अपने बाल बच्चों के लिए रोटी रिज़्क कमाने वाला काम नहीं कह रहा खुदा। यहां पर जो ये बात कह रहा है खुदा, हम अभी पढ़ते हैं, ये खुदा कह रहा है काम खुदा की हैकल में काम करने के लिए, कि काम करो, मजबूत हो जाओ, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, खुदावन फरमाता है, आमीन, हालेलुया। ओके, आइए सब आगे चलते हैं। इसको भी हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इस किताब को 2 चैप्टर्स को, और उसमें से सब चीजों को हम देखते हैं कि सीक्वेंस में कैसे कैसे, ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है। इस तरीके से जब हम सीखते हैं थोड़ी हमें और ज्यादा कलाम की समझ आती है। इसमें कुछ मैसेजेस हैं, 3-4 मैसेज हैं जो हिज्जी नबी को मिलते हैं खुदा की तरफ से, और उसके बाद रिस्पांस भी है और रिएक्शन भी है जैसे उनका होता है। तो पहली जो 11 आयतें हैं, ये पहला मैसेज है, फर्स्ट मैसेज जो है, पहला कलाम पैगाम जो हिज्जी नबी तक खुदा उनका पहुंचा, ये पहली 11 आयतों में है। और उसको फिर ब्रेक डाउन मैंने किया है कि जो पहली 1 से 4 आयत तक है उसको पढ़ते हैं, और वो है द पीपल्स लेम एक्सक्यूजेस, लोगों की नामाकूल बहाने, कि भाई हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, माकूल बहाने, लोगों के नामाकूल बहाने, सॉरी माकूल नहीं, नामाकूल बहाने, कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो अजीजों, हम इसमें से बहुत सारी चीजें सोचेंगे, आज सीखेंगे भी, और आज नई कमिटमेंट्स भी खुदावन से करें। आपको अगर खुदावन का कलाम छुए तो नई कमिटमेंट्स आप कर सकते हैं कि आप खुदा के घर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आमीन, प्रेज गॉड। तो 1 से 4 आयत तक पढ़ते हैं। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़म ज़रुब्बाबेल बिन सयालतीएल और सरदार कहन यशुआ बिन युसदक को हिज्जी नबी की मार्फत खुदा का कलाम पहुंचा। 2 लोगों को खुदा का कलाम पहुंचा है, ये हिज्जी नबी की मार्फत दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे साल। 2 लोगों को, कौन किसको? यहूदा के नाजिम ज़रुब्बाबेल को, और उसके बाद सरदार कहन यशुआ बिन युसदक को। जो ज़रुब्बाबेल है वो गवर्नर है, नाजिम का मतलब है गवर्नर। यहूदा का गवर्नर जो था, यहूदा के एरिया का, सदर्न किंगडम जो इसराइल का था, उसका जो बिन्यामीन और यहूदा का जो एरिया था,
बाकी कबीले इसराइल कहलाते हैं, जो नॉर्दर्न किंगडम है। तो यहूदा के, क्योंकि वहां पर यरूशलेम भी वहीं था और खुदा की हैकल और सब कुछ वो यरूशलेम में था, ये सबको पता है। इसलिए यहूदा के नाजिम यानी यहूदा के गवर्नर ज़रुब्बाबेल को और उसके बाद सरदार काहिन चीफ प्रीस्ट यशुआ को ये हिज्जी नबी का कलाम खुदा की तरफ से पहुंचता है। इसकी मैं थोड़ी छोटी सी आपको, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो सीखने की बातें हैं वही सीखे हम, मगर थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं कि आप सबको पता है बाबल की असीरी का, कि बाबल में लोग जो है बनी इस्राएल जो है वो असीर होकर गए थे, कैप्टिव होकर गए थे। ये 606 बीसी की बात है जब बाबल की हुकूमत जो थी, नबूकदनेस्सर बादशाह जो था वो आया और उसने यरूशलेम का और यहूदिया का मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया और उसको घेर कर उस पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। और ये 20 साल तक ऐसा होता रहा है। 20 साल तक उसने ऐसा किया और उसके बाद 586 बीसी में हैकल जो है, यरूशलेम जो है उसको तोड़ दिया गया। यरूशलेम को सब कब्जे में ले लिया, सबको असीर करके बाबल को ले जाने शुरू कर दिया उन्होंने। और जो हैकल थी सुलेमान की बनाई हुई, सुलेमान बादशाह ने जो हैकल बनवाई थी वो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। 586 बीसी की बात है ये। बेबीलोनियन जो किंगडम था उसकी फौजों ने, बाबली फौजों ने, कसदियों ने वहां से आके तकरीबन बाबल और यरूशलेम का बाबल जो मॉडर्न इराक है, इराक का इलाका कहलाता है, तकरीबन 900 मील का डिफरेंस है, 900 मील का फासला है। वहां से आके यरूशलेम में उन्होंने वो सब कुछ खत्म किया, कब्जा कर लिया, हैकल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल जला दिया, उसके दरवाजे जला दिया, यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी और लोगों को असीर करके, कैद करके बाबल को ले गए। खासकर ज्यादातर यहूदा के लोगों को, बिन्यामीन के लोगों को, जिसमें दानियल भी था, सदरक, मीसक, अबदुन्नजो भी था, वो सब ले गए। और ये खुदा की तरफ से था। 70 साल की असीरी खुदा की तरफ से ही थी। आप कहोगे, लोग कहेंगे, हम सोचते हैं कि खुदा की तरफ से क्यों? क्या खुदा अपने लोगों को प्यार नहीं करता? खुदा क्या उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो वादे किए उनको वो निभाता नहीं है? या क्यों खुदा की तरफ से ऐसा क्यों कि अपने ही लोगों को असीरी में भेज दे? अजीजों, हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं। आज इस वक्त हम पुराने अहदनामे की उस किताब तक पहुंच गए हैं जो कि 2 किताबें पीछे है पुराने अहदनामे की किताबों में। तो खुदा नबी पर नबी, नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी बनी इस्राएल के पास भेजता रहा, अलग अलग इलाकों में, इसराइल में, यहूदा में, सबके पास भी। और लोग नबियों की नहीं सुनते थे, नबियों की सुनते नहीं थे, उनको यहां तक कि कत्ल भी किया गया। बाइबल अगर पढ़ते हैं, बाइबल अगर आपने पढ़ी है तो आप उसमें आपको बहुत दफा जगह मिला हुआ, नबियों को कत्ल किया गया, नबियों को मारा गया, कैद में डाला गया, उनकी नबूवती कलाम को, क्योंकि वो नबूवती कलाम खुदा की तरफ से ही होता था, खुदा की बातों को रिजेक्ट किया गया। बुत परस्ती में लग गए, बाबे शाबों के पास चले गए, विच क्राफ्ट में शुरू हो गए और तरह तरह से वो काम करने शुरू कर दिए। तो नबियों की नहीं सुनते थे, इसलिए खुदा ने डिफरेंट तरीका इस्तेमाल किया कोई सबक सिखाने का अपनी कौम को, कि उनको असीरी में भेजा कि शायद ये 70 साल तक इनके पर दूसरी कोई कौम जो बनी इस्राएल नहीं है, जो खुदा को नहीं मानती, वो इनके पर जुल्म करे, इनको कैद में रखे, इनको असीर करके रखे, इनसे काम कराए, जुल्म करे। तो शायद इनको समझ आ जाए कि जिंदा खुदा जो है उसके हम लोग हैं, वो हमारा बादशाह है। पर फिर भी लोग पूरे तौर पर समझे नहीं थे। तो 70 साल क्योंकि यिर्मयाह नबी
तक जो है यिर्मयाह नबी ने ये पेशन गोई की थी कि अब लोग जो हैं जब अब नहीं समझ रहे ना, नहीं मान रहे, तो ये 70 साल की असीरी में जाएंगे, बाबल की असीरी में ये सब जो हैं जाएंगे और इनको भेजा जाएगा, क्योंकि इनके काम जो हैं ऐसे हैं कि इन्होंने अपने कान खुदा की आवाज के लिए बंद कर रखे हैं, इसलिए ये सब असीरी में जाएंगे। तो अजीजों, उसके बाद एक वो जो असीरी का टाइम खत्म होने वाला था, 70 साल जब ये लोग बाबल में थे, तो जो मादी और फारसी बादशाहों ने उठना शुरू किया और उन्होंने बाबल की हुकूमत, नबूकदनेस्सर की हुकूमत वो जो थी, उस किंगडम को उन्होंने वाइप आउट किया, और उसके बाद मादी और फारसी बादशाहों ने सारी दुनिया जो उस वक्त नॉन वर्ल्ड थी उस पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहीं पर रखा, इराक में, ईरान में, जो इस वक्त ईरान भी है और इराक भी है, पर फारसी बादशाहों ने उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वहीं रखे हैं। पर और उन्होंने क्या किया कि एक उसमें से साइरस अक्सफिरस बादशाह जो था, उसने बनी इसराइल को कहा कि तुम वापस जाओ, अब तुम आजाद हो, वापस जाओ, अपना शहर यरूशलेम तामीर करो और खुदा की हैकल को तामीर करो जो गिरा दी गई थी, जो खत्म कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो वो सब लोग अब वापस आते हैं और वापस आकर हैकल को भी बनाना शुरू करते हैं, यरूशलेम की दीवारों को बनाना शुरू करते हैं। और इस हिज्जी नबी की किताब को समझने के लिए ना थोड़ा सा हम आज मैं नहीं उसमें नहीं जाना चाहता, जो इसमें ही बातें हैं वही सीखेंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बातें एज़रा की बुक में, एज़रा नेहमिया की किताब जो है हिस्ट्री की किताबों से पहले, उसमें एज़रा की किताब में अगर आप पढ़ें तो बहुत सी बातें ये हिज्जी नबी की जो है उस दौर की हैं, जब एज़रा ने भी बहुत सारी बातें ये वाली लिखी हैं कि हैकल बनाने के बारे में, कि हैकल किस तरीके से बननी शुरू हुई। उसकी पहले तो न्यू नहीं डाली गई कितनी देर तक, हालांकि बादशाह ने ऑर्डर किया हुआ था, फिर न्यू डाल दी उन्होंने, फाउंडेशन उसकी डाल दी गई, और उसके बाद फिर उसका काम बंद हो गया और काफी साल तक, 20 साल तकरीबन बंद रहा, 15 साल तकरीबन वो उसका वो बंद रहा काम हैकल का बनाने का, न्यू डाल दी हुई है। वो क्यों बंद रहा? क्योंकि जो यहूदा के दुश्मन थे वो उसमें अड़चन डाल रहे थे। एज़रा की 3रे चैप्टर में पढ़े तो आपको पता लगेगा, फिर 4थे चैप्टर में एज़रा 4 जो चैप्टर है उसको अगर आप पढ़े तो आप घर जाके पढ़िएगा, जरूर पढ़ें कि किस तरीके से वहां के लोग जो थे, वो जो यहूदा के दुश्मन थे, पहले तो उन्होंने अपना एक दोस्ती जाहिर की कि हम आपकी मदद करते हैं हैकल बनाने में, हालांकि वो अंदर से दुश्मन ही थे, वो नहीं चाहते थे कि हैकल बने। और उसके बाद वो जब हैकल बनानी शुरू कर दी, यहूदियों ने उनकी मदद नहीं ली अपने दुश्मनों की, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने वापस मादी फारसी बादशाह जो थे उनके पास एप्लीकेशन भेजी, वकील हायर कर लिए, गवर्नमेंट को इंक्लूड कर लिया कि इनको रोको कि ये हैकल बना रहे हैं, ये तो गद्दार कौम है, ये बादशाहों को के लिए रिबेलियस कौम है, इन्होंने हुकूमतुली की है दूसरी हुकूमतों की भी, बादशाहों की, तो इस हैकल को रोका जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त वो साइरस बादशाह नहीं था, अक्सेरस बादशाह की हुकूमत खत्म हो गई थी, उसके बाद एक और बादशाह अरतखिश्ता बादशाह जो था वो उस वक्त हुकूमत में था, उसको वो एप्लीकेशन पहुंची, उसने देखा, उसने ऑर्डर कर दिए, क्योंकि वकील भी पहुंच गए थे कि इसको स्टॉप कर दिया जाए हैकल के बनने का काम को, तो उन्होंने फिर बंद करवा दिया काम। और इसी तरीके से वो चलता रहा, यही बैठे रहे लोग, फिर लोग डर भी गए और कुछ लोग फिर कहने लगे कि नहीं अभी तो नहीं बनानी चाहिए हैकल। तो उसके बाद फिर इन्होंने वहां पर एप्लीकेशन भेजी यहूदियों ने भी, और फिर उस बादशाह को जो दारा बादशाह था वहां तक भी बात पहुंची, उसने
अपने स्टोर रूम में जो हिस्ट्री जहां पर लिखी होती है, बादशाहों के ऑर्डर होते हैं, वो किताबें तुमार निकलवाए। वहां पर लिखा मिला कि अक्सफेरस बादशाह ने हुक्म किया था कि हैकल बनाई जाए, यरूशलेम बनाया जाए और सब ये लोग वापस जाके अपने आप को सेटल करें। तो फिर से दोबारा से फिर वो ऑर्डर हुए कि नहीं हैकल बनाओ, तो फिर ये हैकल जो है बनी। मगर उस वक्त लोग डर चुके थे और लोग कमजोर थे, लोग इंटिमिडेट हो गए थे, लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, हैकल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि उसको बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उस वक्त खुदा ने हिज्जी नबी को भेजा कि लोगों को इनकरेज करे, लोगों को खुदा का कलाम पैगाम दे और लोगों को उभारे कि वो खुदा की हैकल बनाएं और उसकी हैकल का जो सब कुछ बंदोबस्त है, इबादतों का काम, कुर्बानियों का काम शुरू हो सके। आमीन। इतनी हिस्ट्री में आपको बताई है। या आप एजरा की किताब जरूर पढ़िएगा। जो कुछ हम आज इसमें से सीखते हैं वो एजरा की किताब में बहुत सारी चीजें 3रे, 4थे, 5वें चैप्टर में आपको मिलेंगी कि किस तरीके से वहां पर वो लोग रोक रहे थे कि हैकल ना बने। और खासकर अब ये 2 लोग जो हैं, यशुआ बिन योसदक और ज़रुब्बाबेल जो है, जो गवर्नर है, और यशुआ सरदार काहन है, इन 2 की जिम्मेदारी थी जो खुदा ने दी थी। मगर लोगों ने उनको भी रोका और लोगों को भी रोका जो यहूदा के दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि खुदा की हैकल, खुदा का घर दोबारा से बने। हम अच्छा इसको पढ़ते हैं, पहली 4 आयतों को, कि लोगों के कैसे बहाने थे। दारा बादशाह की सल्तनत के 2रे बरस 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़िम ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल और सरदार कहन यशुआ बिन योसदक की हिज्जी नबी की मार्फत खुदावन का कलाम पहुंचा कि रब अल फ़ाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावन के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि यह घर वीरान पड़ा है। और रब अल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने यहां पर अजीजों, लोग कह रहे हैं, खुदा उनका कलाम जब हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा है और खुदा हिज्जी नबी की मार्फत लोगों से कलाम कर रहा है, कि लोग कहते हैं कि खुदावन के घर की तामीर का अभी वक्त ही नहीं आया, अभी टाइम नहीं है, अभी जब टाइम ठीक हो गया, हालात ठीक होंगे ना, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन या इसको फिर से हम दोबारा बनाना शुरू करेंगे। तो खुदा कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जब ये घर वीरान पड़ा है? अब खुदा का घर वीरान पड़ा है और लोग वो पैनल, मुसक्कफ जो है वो पैनल को बोलते हैं, जो दीवार के अंदर की साइड पे लगाया जाता है, और वो हम एजरा की किताब में पढ़ते हैं कि वो लिबनान से वो तख्ते दरख्त कटवा के, बड़ी महंगी लकड़ी जो देवदार थे लिबनान के, वहां से वो मंगवाया जाता है हैकल की रिपेयर करने के, हैकल के लिए रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो लोगों ने वहां से मंगवाए, जो हैकल के में लगने थे, अंदर की साइड पे सारी पैनलिंग होनी थी, वो लोगों ने वहां लगाने की बजाय वो अपने घरों में लगवा लिए, क्योंकि हैकल तो बनाने का कोई उनको नजर नहीं आ रहे थे हालात कि हैकल बनेगी। अब फाउंडेशन बेशक डाल दी हुई थी, पर उनको बनाने के हालात नजर नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने वो तख्ते जो थे, पैनल जो थे, वो अपने घरों में लगा लिए, अपने घर रिपेयर कर लिए, क्योंकि वो भी टूटे हुए थे लोगों ने अपने। तो वो खुदा कह रहा, क्या तुम उन घरों में रहना तुम्हें पसंद है, जबकि खुदा का घर वीरान पड़ा हुआ है। और आगे जो 5वीं और 6ठी आयत है, द पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की तंगहाली उसकी वजह से कि उन्होंने खुदा का घर बनाना नहीं शुरू किया, खुदा के घर में कोई काम है, कोई खिदमत का काम नहीं किया, उसकी वजह से लोगों की तंगहाली थी। उस वक्त लोगों की गरीबी थी। 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और रब अल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो, तुम अपने काम पर गौर करो, या तुम्हारा जो एटीट्यूड है उस पर गौर करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी इस वक्त तुम्हारी सोच कैसी है, कि तुम कह रहे हो कि खुदा के घर में कोई जरूरत नहीं, खुदा का घर बनाने के लिए, खुदा की हैकल में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सोच पर गौर करो
کیونکہ تمہیں اس کی وجہ سے تمہاری برکتیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں. کیا کیسے؟ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. تم نے بہت سا بویا، تم نے تھوڑا کاٹا. تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کھا لو ٹھڈ پر نہیں بھرتا، جتنا مرضی کھا لو پیٹ نہیں بھرتا. تم کھاتے پر اسودہ نہیں ہوتے. اور تم نے بہت بویا پر تھوڑا ہی کاٹا ہے. تمہاری جو حاصل زمین کا حاصل ہے تمہیں بہت تھوڑا ملا. تم نے تو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ بہت ہوگی فصل، پر تھوڑی سی ہوئی ہے. تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. سوراخ دار تھیلی کا مطلب ہے کہ ہم جتنا بھی کماتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کچھ بچت ہی نہیں ہوتی، پیسے کہاں جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، لیکیج ہے بہت زیادہ. ہم سوراخ دار تھیلی اس کو بولتے ہیں کہ اتنا کما رہے ہیں اور اس میں ہم رکھ رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں آ رہی پیسے کہاں جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی برکت ہی نہیں ہے پیسے میں، ہماری کمائی میں کوئی برکت ہی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کتنا ہم کما رہے ہیں. اس کو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کر رہا ہے، ایسی تھیلی جس میں ہول ہوئے ہیں. اور اس کے بعد 6 آیت میں یہ ہم نے پڑھی ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری غریبی، تمہاری تنگ حالی اس کی وجہ سے ہے کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ خدا کی ہیکل کو چھوڑو، خدا کے گھر کو چھوڑو، اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ عبادتیں شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر قربانیاں چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں ورشپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تمہاری زندگی میں تنگ حالی ہے، اس لیے تمہاری زندگی میں برکت نہیں ہے. کچھ بھی جو مرضی کما رہے ہو، اتنا کام کر رہے ہو. عزیزو مجھے پتا ہے اس بات کا، میں نے ایسا ٹائم دیکھا ہے. میں لیموزین چلاتا تھا، حالانکہ میں خدا ان کے گھر کی بھی خدمت کرتا تھا، پر اس طریقے سے نہیں کرتا تھا. ایک زندگی دنیا داری کی بھی تھی اور خدا کی بھی خدمت کر رہے تھے، تو وہ اس طریقے سے نہیں. خدا چاہتا ہے ہم پورے طریقے سے سرنڈر کریں. میں لیموزین چلاتا اور میں نے $10,000 بھی مہینے کا کمایا ہے. اس وقت اپنی لیموزین تھی، سارا کچھ تھا، مگر کوئی پیسہ بچتا ہی نہیں تھا. $650 گھر کا کرایہ تھا، وہ نہیں دیا جاتا تھا. اس وقت کوئی پیسہ نہیں بچتا تھا. اور بٹ جب خداوند سے کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے، باقاعدہ خدا کی خدمت شروع کی ہے اور دل سے کی ہے، اور خود اپنی زندگی کو سے جو کام تھے ان سے توبہ کری اور خداوند کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا پورے دل سے، تو اس کے بعد بھی شیطان نے حملہ ضرور کیا. مجھے 2002 میں بینکرپسی میں نے فائل کرنی پڑی. اتنا قرضہ تھا میرے پاس. 2 گاڑیاں تھی برانڈ نیو، میں نے فورڈ ایکسپلورر 2002 میں لی تھی برانڈ نیو، وہ ریپوزیس ہو گئی، بینک والے اٹھا کے لے گئے. اتنا مطلب شیطان نے جو ہے وہ کمزور کیا. اس کے بعد اس میں کچھ میری اپنی بہت ساری غلطیاں تھیں، بٹ اس کے بعد خدا نے برکت دینی شروع کی اور اس نے سرفرازی شروع کی کہ خدا میرے ساتھ ہے. جب خدا کے ان وعدوں کو میں نے اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کیا ہے. 7ویں آیت تو جو ہے the reason God has cursed them، کہ خدا ان پر کیوں لعنت ملامت کرتا ہے، وہ 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھتے ہیں ہم. رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی. خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا. رب الفاظ فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے. کیوں تمہیں برکت نہیں مل رہی؟ تم کتنا پیسہ کما کے گھر میں لا رہے ہو، کوئی جمع نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی پیسہ کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ آگے خدا خود جواب دے رہا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے. میرا گھر ویران ہے. آج وہ لوگ سن لیں، آج اپنی کلیسیا کے میرے لیے پہلے پیغام ہے،
پھر میٹروپولیٹن نیو ریوائول چرچ کی کلیسیا کے لیے پیغام ہے, پھر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, مسیح کلیسیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. سب لوگ سن لیں جو کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے اور خدا کے گھر کی, خدا کی ہیکل کی کوئی فکر نہیں ہے, جائیں نہ جائیں وہاں پہ کیا ضرورت ہے, کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے بہت سارے کلیسیا کے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو خدمت کے لیے کہا بھی گیا ہے اور وہ ابھی تک پورے طور پر سرنڈر نہیں کیا ہے. آمین. تو خدا کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے, اس لیے تمہیں برکت نہیں مل رہی, سمجھ نہیں آ رہی کمائی کہاں جا رہی ہے, پیسہ کہاں جا رہا ہے, چور چوری کر رہا ہے, سوراخ دار تھیلی میں ہم جمع کر رہے ہیں جس میں سے لیک ہوتا جا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا برکت ہے ہی نہیں گھر میں کوئی. اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے, اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے. اس لیے نہ تمہیں آسمان سے برکت مل رہی ہے کوئی, نہ تمہیں زمین سے کوئی برکت مل رہی ہے, کیونکہ خداوند کا گھر ویران پڑا ہے. بٹ عزیزو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 11ویں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں میں کہ اس وقت ہم سب کو کتنی برکت مل رہی ہے. اور میں 11ویں آیت, اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان اور حیوان پر ہاتھ کی ساری محنت پر آئے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے خشک سالی کو, میں نے اس ڈرائینس کو, اس ڈراؤٹ کو میں نے طلب کیا ہے کہ وہ سب فصل پر, ساری برکتوں پر خشک سالی آ جائے, کسی کو کوئی برکت نہ ملے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے گھر کو جانا, خدا کے گھر کی میں عبادت شروع ہونی, خدا کے گھر کو بنانا, وہاں پر خدمت کرنا کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور خدا کا گھر ویران پڑا ہے. بٹ عزیزو, آپ لوگ جنہوں نے خدا کے گھر کو رونق بخشی ہے, اور آن لائن بھی جو لوگ سن رہے الگ الگ اپنی کلیسیاں کے ممبر ہیں, اپنے چرچز میں جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے. آپ لوگ جو خدا کے گھر کو جا کر رونق بخشتے ہو, آپ کے لیے یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے بہن, آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہے. آمین. جو خدا کے گھر میں ہیں لوگ, یا خدا کی گھر میں آ کر عبادت کرتے ہیں, یا خدا کے گھر کی خدمت کا جذبہ ہے اور خدا کی خدمت پورے دل سے کرتے ہیں, یہ کلام ان کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جو کسی بھی طور پر ابھی نہ سمجھ ہیں, یا وہ اپنی روش پر غور کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. جیسے بھی خداوند ہر پیغام کے بعد یہی لکھا ہے, رب الفواج فرماتا ہے, خداوند فرماتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یا میری طرف سے کچھ نہیں ہے کلام. آلویز عزیزو, ایک بات کا آلویز خیال رکھا کریں کہ میں بہت ساری پروفیسیز بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے سب لوگوں کے حالات کا پتہ ہے, زندگیوں کا پتہ ہے. اپنی کلیسیا میں باہر اگر بے شک میں کس کو نہیں جانتا, اس کے لیے خدا ان کو کلام دے, میں ضرور ان کے ساتھ وہ کلام کرتا ہوں, پر اپنی کلیسیا کے ساتھ نہیں کرتا وہ کلام میں, کیونکہ مجھے بہت سب کے حالات کا پتہ ہے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں پرپٹ سے, کہ ادروائز لوگ کئی دفعہ میرے کو یہ بھی سننے میں آیا, وہ پاس صاحب تو ہمیں کہہ رہے تھے, مگر خدا ان کے مبارک لوگ بہت دفعہ ایسے بھی, میں نے کو یہ بھی سننے میں آیا کہ پادری صاحب آج کا کلام میرے لیے تھا, آج کا کلام میرے لیے تھا, آج کا کلام نے میری زندگی میں ایک نیا ولولہ جوش ڈال دیا ہے, آج کے کلام سے مجھے بہت برکت ملی ہے. عزیزو, خدا کا کلام ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں یا اس سے پہلے میں یہی لکھا ہوا ہے, رب الفواج فرماتا ہے, اور یہ ہماری سیکوینس میں ہماری بائبل سٹڈی ہے. آمین. اور یہ کسی کے انڈیویجول کے لیے نہیں, کسی ایک کے لیے نہیں, بلکہ یہ میرے لیے پہلے, میرے گھرانے کے لیے, میرے بچوں کے لیے پہلے, اور ہماری کلیسیا کے لیے پہلے, اور اس کے بعد ساری دنیا کے لیے ہے. آمین. پریز گاڈ. تو آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو جلدی سے ختم کریں گے. سیکنڈ جو اس میں نے کہا تھا نا, اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے the response of Zerubbabel and people. The leaders and remnant obey. جو کلام پیغام حجی نبی نے دیا, وہ لوگوں نے اور لیڈروں نے اس کو
एक्सेप्ट किया, उस पर उन्होंने अमल किया। आमीन, प्रेज गॉड, उस पर अमल किया। खुदा यही चाहता है। और पहली जो है 12वीं आयत जो है उसमें ऐसा लिखा है, तब ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल और सरदार कहन यशुआ बिन यहोसदक और लोगों का सब बकिया खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके भेजे हुए हिज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए। हालेलुया, वो शिनवा हुए, यानी उन्होंने कलाम को सुना और माना, और लोग खुदावन के हुजूर तरसा हुए। खुदावन के हुजूर उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को उन्होंने पेश किया, अपने आप को उन्होंने खुदावन के आगे सरेंडर किया, कलाम को सुन के, लीडरों ने भी और लोगों ने भी, वहां के यहूदा के। आगे जो फिर 13 और से 15 आयत में है कि द लॉर्ड स्ट्रेंथन्स द वर्कर्स, खुदा फिर वो जो काम करने वाले थे ना, खुदा उनके लिए कलाम देता है और कि उनको इनकरेज किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको 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 हौसला दिया जाए। तो खुदा उनके लिए हौसले की बातें करता है। खुदा ने काम करने वालों को मजबूत किया। 13, 14, 15 आयत में ऐसे हम पढ़ते हैं, तब खुदावन के पैगंबर हिज्जी ने खुदावन का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावन फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, खुदावन फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। अजीजों, आज मेट्रोपॉलिटन रिवाइवल चर्च की कलीसिया को, सारी दुनिया की कलीसिया को खुदावन फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। भूल जाओ सब बातों को, मेरी खिदमत, मेरे घर की तरफ जरूर ध्यान रहो, क्योंकि खुदा का घर वीरान पड़ा है, कितने बेंच खाली पड़े हैं। और ये अगर सारी कलीसिया आई हुई हो तो में भी बहुत थोड़े बेंच रह जाएंगे जो खाली होंगे। और फिर हम अगर काम करना शुरू करें, आउटरीच करना शुरू करें, लोगों तक पहुंचना, रसाई करना शुरू करें, दुआ के लिए सीरियसली जमा हो, और तो अजीजों खुदा ने यह कहा है कि मेरे इस घर की रौनक पिछले घर से ज्यादा होगी। हालेलुया, ज्यादा होगी। आज इस कलाम को हम सुने, अपने दिल में रखें और एक कमिटमेंट करें कि हम इसी तरीके से करेंगे। 15वीं आयत, 14 आयत, फिर खुदावन ने यहूदा के नाज़िम ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल की और सरदार काहन यशुआ बिन यहोसदक की और लोगों के बकिया की रूह को तरगीब दी। हालेलुया, हालेलुया, किसने तरगीब दी है लोगों की रूह को? खुदावंद ने। लिखा फिर खुदावंद ने यहूदिया के नाज़िम यानी यहूदा के गवर्नर और सरदार काहन को और लोगों को के बकिया को, रेमनेंट को की रूह को तरगीब दी। बस वो आकर रब्बुल फौज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा ने उनको हौसला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अजीजों उनके अंदर हौसला आया और वो अपने रब्बुल फौज खुदा के घर की तामीर में मशगूल हो गए। और ये वाकया दारा की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की 24वीं तारीख का है। हालेलुया। तीसरा हिस्सा इसके हिज्जी की किताब का तीसरा हिस्सा यह है, और तीसरे हिस्से में हिज्जी नबी को दूसरा मैसेज खुदा की तरफ से मिलता है जो उसने लोगों तक पहुंचाया। द टेम्पल बी फिल्ड विद ग्लोरी, खुदा का जो मकदस है खुदा के जलाल से मामूर हो जाएगा। हालेलुया, मामूर हो जाएगा। द पीपल एनकरेज, लोगों की हिम्मत बांधी। पहली 5 आयतें दूसरे चैप्टर की, उसमें लिखा है 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावन का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाज़िम ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल, सरदार कहन यशुआ बिन यहोसदक के लोगों के बकिया से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा है? किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा है? मैं आपसे भी आज सवाल करता हूं, किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा है? हालेलुया। बहन यहां पर बैठी हुई है, और उसने हाथ खड़ा है, मुझे पता है बहन पीछे भी बैठी, बहन एलिज़ाबेथ, उनकी फैमिली ने भी इस हैकल की पहली रौनक को देखा है। आई मीन यहां से हमारी आधी कलीसिया जो है
وہ ایکچولی موو ہو گئی ہے یہاں سے, گھر لے لی, خدا نے برکت دی ان کو, اور لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے لیے اور یہاں سے بروکلن سے موو ہو گئے, کیونکہ یہاں مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے, مہنگے گھر اتنے ہوتے جا رہے ہیں, کرائے اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, تو آدھی کلیسیا یہاں سے موو ہو گئی ہے, اور بہت تھوڑے ہیں جو اور کسی وجہ سے یہاں سے نہیں آ رہے, مگر بہت سارے لوگ موو ہو گئے. ہماری انڈین فیملیز جو تھیں وہ بہت ساری موو ہو گئی ہیں یہاں سے. تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ کس نے, خدا کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے پوچھ کہ کس نے, یہ دوسرا کلام حجی نبی کے پار آتا ہے خدا کا, کہ لوگوں سے پوچھ کے کس نے اس گھر کی پہلی رونق کو دیکھا ہے. ہاللویا. اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے, یہ بھی کوشچن ہے. کس نے پہلی رونق, اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا ہے, اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ, خداوند فرماتا ہے, اور اے سردار کہن یشوع بن یوصدق حوصلہ رکھ, اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو, خداوند فرماتا ہے. ہاللویا. اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سلامتی اور جلال کا وعدہ خدا کا 6 سے لے کے 9 آیت تک خداوند کہہ رہا ہے کہ سب لوگوں, سردار کہن یا میں جو اس چرچ کا پاسٹر ہوں اور دوسرے پاسٹرز ہمارے ساتھ ہیں, سب کے لیے, سب خدمت کرنے والوں کے لیے خدا کہہ رہا ہے حوصلہ رکھو. خداوند فرماتا ہے اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. رب الفاج فرماتا ہے کام, میں نے شروع میں بتایا تھا نا کون سا کام, ہیکل کا کام, چرچ کا کام, ورشپ کا کام, اور طرح طرح کی خدمات جو بھی خدا ان کے گھر میں کر سکتے ہیں وہ اس کا کام. کہتا خدا ان کہہ رہا ہے کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. رب الفاج فرماتا ہے مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے, ہمت نہ ہارو. ہاللویا. مصر سے نکلتے وقت جو میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا, جو میں نے قوت دی تھی, میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے. ہاللویا. خداوند کی پریزنس, جو خداوند کا روح ہمارے ساتھ رہتا ہے. عزیزو, ہم پچھلے بدھ سے لے کر پورا آگے 27 تاریخ تک ہم ایوری ڈے دعا کر رہے ہیں. ہم ان ہیکل میں خداوند کے گھر میں بھی جمع ہو کر دعا کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, پچھلے ویک میں بھی 3 دن ہم نے ہیکل گھر میں, خداوند کے گھر میں دعا کی ہے. شام 5 سے لے کر 6:30 7 بجے تک ہم دعا میں یہاں پر جھکتے ہیں. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں, ہم کل بھی منڈے کا دن ہے, ٹیوزڈے کا دن ہے, وینسڈے, تھرسڈے, ہم چاروں دن شام کو 5 بجے یہاں پر جمع ہوں گے. اور خداوند کا وہ روح جس نے بنی اسرائیل کو مصر میں سے, غلامی میں سے, قید میں سے, ظلم کے اندر سے نکالا تھا اور آگے وہ لال سمندر کو 2 حصے کیا تھا, وہی خدا کا روح جو بنی اسرائیل پر دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کر ٹھہرا رہتا تھا, اسی روح کے لیے ہم بھی دعا کر رہے ہیں. جو پینتیکوست کا سنڈے نیکسٹ سنڈے ہے, اس کی سیلیبریشن کے لیے ہماری یہ دعا ہے. ہمارے ساتھ ہم خدمت, ہمارے بھائی اور ہماری کچھ بیٹیاں چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں, ہم گھٹنے ٹیک کر یہاں پر دعا کرتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی اور اس اگلے ہفتے بھی, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے ہم یہاں پر دعا کریں گے. سب یاد رکھیے گا, جو بھی آ سکتا ہے آئیں, ہم خداوند کے حضور میں اپنا ہاتھ کو ہمبل کریں گے کہ خداوند کا وہ روح جو غلامی سے, قید سے, ظلم سے, تنگی سے, پریشانی سے, دشمن سے, شیطان سے, ابلیس سے ہمیں چھڑاتا ہے, جیسے خداوند کہہ رہا ہے کہ میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے. ہاللویا. وہ ہمیں اپنی اس روح سے بھرے. ہاللویا. ہمیں وہ اپنی اس روح سے بھرے, اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. آمین. روزہ رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھیں. اس ویک میں اگلے یہ نیکسٹ کل سے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے ہم چرچ میں دعا کریں گے. 5 بجے سے لے کر 6:30 7 بجے تک دعا میں ہم جھکیں گے. آمین. پریز گاڈ. جو آ سکتا ہے ضرور آئے پلیز. ہم کوئی فارمیلٹی نہیں ہوگی, کچھ نہیں. ہم آف کورس 1-2 گیت بھی گائیں گے اور ساتھ میں کچھ اگر کلام میں سے کچھ خدا نے دیا تو وہ بھی روح کے بارے میں, پاک روح کے بارے میں, اس کے باقی روح کے بپتسمے کے بارے میں, روح کی قوت طاقت کے بارے میں,
क्योंकि खुदा ने कहा कि जिस दिन वो पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन और बहर बर को हिलाऊंगा, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूबा चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया। रब खुदावन फरमा रहा है कि मैं सबको एक बार फिर से हिलाऊंगा। अब हालेलुया। खुदा दुआ करे खुदावन सबको हिलाए। हाँ, सब बोले, खुदावन कह रहा है कि मैं एक बार फिर सबको हिलाऊंगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर सबको हिलाऊंगा, ताकि क्या, इस घर में, इस घर को जलाल से मामूर करूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया। सबको खुदा अब तैयार रहे सब हिलने के लिए। आमीन। दुआ करे कि कोई ऐसी बात है, कोई बहुत जोर से भी ना हिलाए, जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी जोर से, और कुछ नहीं तो आज मैसेज के सबब से ही सब अगर हिल जाएं तो आज ही खुदा हिला रहा है, सबको हिला झंझोड़ रहा है कि खुदा कह रहा है क्योंकि मैं इस अपने घर को जलाल बख्शना चाहता हूं, इस घर में अपना जलाल देना चाहता हूं, इस घर में मेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। चौथी बात, चौथा पार्ट जो है इस बुक का, वो ये है थर्ड मैसेज। अब खुदा, हिज्जी नबी को खुदा की तरफ से तीसरा मैसेज मिलता है, तीसरा कलाम मिलता है। वो क्या है? अ डिफाइल्ड पीपल प्योरिफाइड एंड ब्लेस्ड। जो लोग गुनाहगार थे या कोई भी खता गलती की सबब से, कसूर की सबब से, लेजीनेस की सबब से को अपने घरों में बैठे हुए हैं, खुदा के घर की कोई परवाह नहीं कर रहे, उनको भी खुदा पाक करता और उनको भी खुदा ब्लेस करने के लिए तैयार है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि ये खुदा का कलाम है अजीजों, जो कुछ लिखा हुआ मैं वो आपको बता रहा हूं कि खुदा हमारा जो है ना, बहुत ही प्यार करने वाला खुदा है, बहुत ही प्यार करने वाला, माफ करने वाला, रेकंसाइल करने वाला, रिस्टोर करने वाला, डिलीवर करने वाला, फिर से कायम उठा खड़ा करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है द रैपिड स्प्रेड ऑफ सिन, गुनाह जब तेजी से बढ़ जाता है और ये सब लोगों को वो घेर लेता है तो लोग कमजोर और अपने आप को वो नकारा समझने लगते हैं, लेजी हो जाते हैं। पर खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। नाफरमानी, पुअर हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। अगर 15, 16, 17वीं आयत में पढ़ता हूं कि खुदा कह रहा है कि हमारी अगर डिसोबीडियंस होती है ना, हमारी जो नाफरमानी होती है, जो हम उसके फरमानों को नहीं मानते, उसको नाफरमानी बोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बरकतें जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, बरकतें रुक जाती हैं हमारी नाफरमानी की वजह से। कि जो खुदा कह रहा है वो नहीं हम मान रहे, जो नबी कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, जो पास्टर कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, उसकी वजह से हमारी बरकतें कम हो जाती हैं। 15वीं आयत में लिखा है, बस अब और आइंदा को उस वक्त का ख्याल रखो जब कि अभी खुदावन की हैकल का पत्थर पर पत्थर ना रखा गया था, उस तमाम जमाने में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता था तो 10 ही मिलते थे, और जब कोई मैं के हौज से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में बादसमून और गिरवाई और ओलों से मारा, पर तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। खुदावन कह रहा है कि तुम्हारी बरकतें भी मैंने कम कर दी, मैंने सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दिया, और तुम्हारी नाफरमानी की वजह से तुम फिर भी मेरी तरफ रुजू नहीं लाए। पर खुदा कह रहा है कि अब मैं तुम्हें फिर से रिस्टोर, मैं बरकत देना चाहता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपने आप को रेकंसाइल करो, रिकमिट करो, और खुदावन के घर, खुदावन की हैकल की तरफ तवज्जो करो। आगे सी जो है, इसकी चौथे जो हिस्सा है, इसकी सी जो है वो है ब्लेसिंग्स टू कम एज टेम्पल इज रीबिल्ड। हैकल की बुनियाद डलने पर बरकत, वो 18 और 19 आयत में है।
लिखा हुआ कि जब हैकल सब लोगों को हौसला मिलता है और सब लोग हिलाए जाते हैं, ये कलाम सुन के नेशंस भी हिलाई जाती हैं, कौमें भी हिलाई जाती हैं कि नहीं इनको बनाने दो, इनकी हेल्प करो, बल्कि इनको बनाने दो, इनकी खुदा का घर, खुदा की इबादत शुरू हो। वो खुदा एक झंझोड़ता और हिलाता है। तो 18 और 19 आयत में लिखा है, अब और आइंदा इसका ख्याल रखो। खुदा कह रहा है अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हें फिर से एक बार फिर से मैं बरकतें देने के लिए रेडी हूं। मैं तुम्हें जो मैंने हौसला दिया और तुमने अपने आप को रिकमिट किया, इसलिए इस बात का तुम ख्याल रखो, हमेशा ख्याल रखो कि क्या मैं पसंद करता हूं। 18वीं आयत में ख्याल रखो, आज खुदावन की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 20वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक में अंजीर और अनार और जैतून फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आज जो कलाम सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है, अपने आप को रिकमिट अगर करते हैं और खुदा की हैकल के काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, या जो ऑलरेडी असाइनमेंट्स हुई हुई हैं उनको भी अपने सीरियसली लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं, खुदा कहता है कि आज से मैं तुमको बरकत दूंगा। ऐसा ही लिखा हुआ जैसे मैं पढ़ रहा हूं, हालेलुया। आज से मैं तुमको बरकत दूंगा, प्रेज गॉड। और इसका जो 5वां हिस्सा है, 4th मैसेज, ये 5वां मैसेज खुदा का कलाम जो है हिज्जी नबी पर नाजिल होता है कि हैकल की तामीर के लिए, हैकल के काम के लिए। 5वां मैसेज जो है 20, 22 और उसकी 23 आयत जो है, सल्तनतों की खुदा अदालत करता है जिन्होंने काम रुकवाया था, काम को होने नहीं दे रहे थे, या शैतान को की अदालत होगी जो लोगों को खुदा के घर नहीं आने देता, लोगों की खुदा की खिदमत करने के लिए तरह तरह और जॉबों में लगा देता है, या कोई भी मसरूफियत में लोग लग जाते हैं, और वो खुदा कह रहा है कि वो कौमों की अदालत करेगा। और उसके बाद ज़रुब्बाबेल जो है, जो नाज़िम है, जो इंचार्ज है इस बात का है, क्योंकि खुदा कहता है कि उसको मैं एक अंगूठी में जो सिग्नेट रिंग होती है उसमें लगाऊंगा, मैं उसको उस तरीके से, वो खुदा कहता है कि उसकी इज्जत और ऑनर होगा। 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदा उनका कलाम हिज्जी नबी पर नाजिल हुआ कि यहूदा के नाज़िम ज़रुब्बाबेल से कह दे कि मैं आसमान और जमीन को हिलाऊंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा। और बेटा ये ज्यादा क्यों हो गया माइक? 13 नंबर, पलट दूंगा, सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों को तवानाई नेस्त करूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे। हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। ये अब्लीसी कुव्वतों के लिए, शैतानों के लिए, और वो जो गवर्नमेंट खुदा के घर की तामीर को, खुदा के कलाम की मुनादी को रोकने के लिए पेश होती हैं। हमारे मुल्कों में भी ऐसा हाल है, और यहां पर भी हम समझते हैं अमेरिका में शायद ये क्रिश्चियन कंट्री है, यहां पे भी ऐसा ही हाल है। बहुत सी स्टेट्स में, बहुत सी सिटीज में चर्च बनने लगता है, सिटी उस पर पता नहीं कैसी कैसी कोड्स लगा देती, कैसी कैसी उस पर एलिगेशंस और ऑब्जेक्शंस लगाती हैं, वो चर्चेस बनने नहीं देते। बहुत सी ऐसी जगह पर है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी, अमेरिका की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, इन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। हमारे दूसरे मुल्क में जब तो ऐसा है ही है, पर यहां पर भी ऐसा होता है। पर खुदा कह रहा कि मैं उनको हिलाऊंगा, मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि वो खुदा के घर की रुकावट बनते हैं उसको बनने से। रब अल-फाज फरमाता है, ए मेरे खादिम ज़रुब्बाबेल बिन सेयालतीएल, उसी रोज मैं तुझे लूंगा, खुदाउन फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा, क्योंकि मैंने तुझे बरगजीदा किया है, रब अल-फाज फरमाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद कह रहा है कि जो इस बात का इंचार्ज है, जिसको मैंने इंचार्ज ठहराया है, मैं उसको एक नगीन की तरह ठहराऊंगा,
میں اس کو ایک انگوٹھی میں جو نگینہ ہوتا ہے, جو سگنٹ رنگ ہوتی ہے, جو سائن کرنے کے لیے بادشاہ لوگ استعمال کرتے تھے, میں اس کی طرح اس کو جو انچارج ہے ہیکل کو بنانے کا, ہیکل کی تعمیر کا, ہیکل کے کام کا, میں اس کو اس طریقے سے آنر دوں گا, عزت بخشوں گا. عزیزو, خداوند آج کہتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کیا ہے, کسی نے اپنے آپ, کسی کو خدا کے کلام نے آج جھنجھوڑا ہے کہ خداوند کی ہیکل کا کام ہمیں کرنا ہے, ہم جو یہ ہیکل جو ویران پڑی ہے, اتنے بینچز خالی پڑے ہیں, یہ کیوں ہے ایسا ہمارے گھروں میں؟ ہم کتنی کمائی کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی برکتیں کہاں جا رہی ہیں. عزیزو, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ برکتیں اس لیے ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم بائبل سٹڈی نہیں کر رہے, ہم دعا بندگی نہیں کر رہے, ہم سنڈے کے سنڈے چرچ میں آنا جو ہے نا, اٹس ناٹ انف. کل ہم لوگ ایک فیملی کے گھر پر تھے رات کو, ہم ایک اور کسی نے گھر نیا لیا ہے پینسلوینیا میں, وہ گھر ہم ڈیڈیکیٹ کرنے گئے تھے. تو وہ ہم ان کے گھر پر پینڈیمک سے پہلے ایوری منتھ ونس اے منتھ ان کے گھر پریئر میٹنگ ہوتی تھی, اور جو باتیں ان کو سکھائی گئی تھی اس وقت, جو انہوں نے سیکھی تھی, اور سب سے بڑی ایک بات آپ کو پتا, میں انفورس جو کرتا ہوں کہ گھر میں جو ہے فیملی ڈیووشن, فیملی پریئر ضرور ہونی چاہیے ایوری ڈے. اس پر بھی انہوں نے عمل کیا. دہی کی تو وہ شروع سے دے ہی رہے تھے, اور کچھ باتیں سکھائی تھی. وہ کل انہوں نے ٹیسٹمنی بھی دی, اپنی ہاؤس وارمنگ تھی ان کے گھر کی, ہم ڈیڈیکیٹ کرنے گئے تھے. انہوں نے ٹیسٹمنی دی کہ جو پادری صاحب نے جو ہمیں باتیں سکھائی تھی اس پر ہم نے عمل کیا, اور گھر میں ہر روز, ان کے 2 بچے ہیں, میں بھی 12 سال 13 سال کے, ایسے ہی بیٹی اور بیٹا, تو کہنے لگے کہ ہم نے ڈیلی اپنے گھر میں دعا کرنی شروع کی, اور ہم نے وہ کبھی نہیں بند کی. اور پھر اس وقت وہ کبھی کبھی ہمارے چاہتے تھے, جب وہ نزدیک نیو جرسی میں رہتے تھے, جرسی سٹی میں رہتے تھے وہ لوگ بھی, تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ہم نے جو بھی چرچ وہاں پہ جوائن کیا, انہوں نے انگلش چرچ اسمبلیز آف گاڈ کا, کہہ رہے ہم چرچ میں اتنے ہم انوالو ہیں, اتنا ہم چرچ میں ہم کام کرتے ہیں, دونوں ہسبینڈ وائف, ہمارے بچے بھی, کہ ہمارا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے, ہمارا وہ سیکنڈ گھر ہے, ایسا کہہ رہے تھے وہ چرچ جو ہے. تو کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے خدا نے ہمیں اتنی برکتیں دی ہیں. ابھی انہوں نے بڑا خوبصورت بہت بڑا گھر, 3 منزلہ گھر ہے, برینڈ نیو گھر ہے, کنسٹرکشن ہے, وہ خریدا ہے ابھی انہوں نے, 5 لاکھ کا تقریباً بتا رہے تھے کہ اتنے کا خریدا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ ہم نے, یہ صرف اس وجہ سے کہ جو کچھ آپ سے سیکھا تھا اس پہ ہم نے عمل کیا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر ہے, اس کے آگے کر دیا کہ ہم نے خدا کے گھر میں جو ہمیں کام ملے گا, جو کہا پاسٹر کہہ رہا ہے ہم کریں گے. تو کہہ رہے ہم پوری فیملی ہم خدا کے گھر میں بہت سے کاموں میں انوالو ہیں. آمین. عزیزو, آپ کے لیے بھی یہی آج چیلنج ہے خدا کے کلام کا. ہجی نبی, آج ہجی نبی کا کلام میری زبانی آپ تک بھی پہنچے, ساری دنیا تک پہنچے. ساری دنیا میں جہاں پر لوگ فیس بک پر یا آن لائن یوٹیوب پر آج یہ پیغام سن رہے ہیں, آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا, یہ دن برے ہیں, آخری دن ہے. خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, ہمیں دلہن کو تیار کرنے کے لیے پاک روح تیار ہے. اس کے لیے بھی ہر روز دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان کا روح, خدا پوری کلیسیا جو ہے, پوری کلیسیا روح سے معمور ہو جائے, روح سے بھر جائے, خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے, اور بہت سی برکتیں, بہت سے نشانات اور معجزے کلیسیا میں ہوں. ہاللویا. آئیے سب خدا ان کی حضوری میں دعا کرتے ہیں, اس وقت دعا کرتے ہیں. کوئی ایسا رہ نہ جائے. ہم چھوٹی سی دعا کر کے اس کے بعد دعا کو 5-10 منٹ کے لیے کنٹینیو رکھتے ہیں. چھوٹی سی دعا کر کے ہم ٹرانسمیشن کو بند کر دیں گے. ہاللویا. پریز گاڈ. تھینک یو جیسس. خدا ان پیارا اسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ان یسوع, آج جو کچھ بیان کیا گیا ہے, خدا جو کلام تو نے 4 بار ہجی نبی کی معرفت لوگوں تک پہنچایا ہے, یہودا کے لوگوں تک, ان کی لیڈرشپ تک پہنچایا ہے. آج خدا ان تو نے, جب ہم ہجی نبی کی کتاب تک پہنچے ہیں اسٹڈی کرتے کرتے, تو خدا ان ہم آج جو کچھ کلام تو نے خدا ساری دنیا تک, مجھ تک
पहले पहुंचाया, फिर हमारी कलीसिया और खुदा दुनिया जहान के जो लोग इस इबादत में शामिल होते हैं उन तक वो वचन, वो कलाम, अपनी बातें पहुंचाई है। खुदा यीशु, आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने अपनी जान दी और कलीसिया को अपना बेटे और बेटियां और अपनी दुल्हन बना लिया। खुदा उसको तैयार करने के लिए आज दुआ करता हूं कि खुदा वो तैयार हो जाए। हर कोई जिसने आज अपने आप को रिकंसिडर किया है, रिकमिट किया है अपने आप को, खुदा जिनको तूने झंझोड़ा है कि खुदा तेरे घर जो वीरान है, तेरे घर के बेंचेस खाली पड़े हैं, क्यों हैं? क्योंकि और खुदा यीशु, क्यों हमारी कमाई में बरकत नहीं है? क्यों हमारी कमाई में खुदा बरकत नहीं? क्यों हमारी सेविंग्स कोई नहीं है? क्यों हमारे पैसों का पता नहीं लगता कहां जा रहे हैं? खुदा यीशु आज तौफीक दे सबको। आज खुदा सबके दिलों से बात कर कि खुदा आज के बाद खुदा जब ये तेरी घर का, तेरी हैकल का काम शुरू होता है, दिल और जान से लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा तेरी खिदमत के लिए, तेरी हैकल की इबादत के लिए और तरह तरह के कामों के लिए, आउटरीच के लिए और दुआ के लिए, तो खुदावंद आज जैसा तूने वादा किया है कि आज से मैं तुम्हें बरकत देना शुरू करूंगा। खुदावंद आज अपने लोगों को बरकत दे, आज से अपने लोगों को बरकत देनी शुरू कर जिन्होंने अपने आप को रिकमिट किया है। यीशु के नाम में खुदावंद मैं ये दुआ मांगता और पा लेता हूं, आमीन, हालेलुया।